नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूति चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम एक भक्त कबीर दास जी के बारे में आपको एक बहुत अच्छी चीज बताएंगे। कहते हैं कबीर दास भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने हिंदू धर्म में भगवान राम को अपना इष्ट माना और हमेशा राम राम ही जपते रहे। उनका काम ये था कि घर में उनका सूत काटने का काम था, कपड़ा बुनते थे और उतना ही कपड़ा बुनते थे जितने से कि उनके घर का खर्चा चल सके। एक बार की बात है, वो कपड़ा बुन करके और बाजार में लेके गए बेचने के लिए और वहाँ खड़े थे। ठंडी का समय था। एक महात्मा जी उधर से आ गए और कबीर दास जी से कहा कि भगवान, हमको ठंडी लग रही है, हमारे पास कुछ है नहीं, हमको थोड़ा अगर वस्त्र मिल जाता तो ठीक था। कबीर दास जी ने कहा ठीक है भाई, आधा कपड़ा आप ले लीजिए। तो जब आधा फाड़ने को तैयार हुए कबीर दास, तो महात्मा जी रोक दिए। बोले भगवान, आधे कपड़े में मेरा काम नहीं होगा, देना है तो पूरा दीजिए। कबीर दास ने कुछ सोचा नहीं, उठा के पूरा कपड़ा उन महात्मा जी को दे दिया और सोचने लगे कि घर में राशन नहीं है, बीबी पत्नी माँ सब बच्चे सब इंतजार कर रहे होंगे, अब क्या करें। तो मारे डर के घर गए ही नहीं, जाके कहीं छुप गए एक जगह। भगवान से नहीं रहा गया, उन्होंने सोचा कि एक भक्त हमारा आज परेशान हो रहा है। उन्होंने एक सेठ का रूप बनाया और बैलगाड़ी भर के सामान ले जाके कबीर दास जी के घर पर रखवा दिया और कहा कबीर दास जी ने भेजा है, आप इसको रख लीजिए। परिवार वाले से ढेर सारा सामान देखा तो सोचे लगता है कोई आज बढ़िया आसामी मिला होगा, कपड़ा अच्छे में बिका होगा। सारा सामान रखवा लिए और अपना आनंद करने लगे, खाने पीने लगे। और इधर कबीर दास जी बेचारे परेशान, मुंह छुपाए छुपाए बैठे थे। भगवान से नहीं रहा गया, एक ब्राह्मण का रूप बनाए और पहुंच गए कबीर दास जी के पास। अरे कहा कबीर दास जी, आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? आपके घर पे सब भंडारा हो रहा है, लोग खा पी रहे हैं, हा? उपहार ले जा रहे हैं। हा? कबीर दास बोले ऐसा कैसा? कबीर दास जी गए तो जाके घर पर देखा तो पूरा सब भरा पड़ा है धन धान्य से। कबीर दास समझ गए ये हमारे भगवान की करतूत है, बिना भगवान के। तो फिर कबीर दास ने जितना भगवान ने दिया था सब अपने साधु संतों भक्तों में बांट दिया। अब बांट दिया तो बांट दिया, अब इससे जो है ब्राह्मण लोग नाराज हो गए। बोले कबीर दास जी, आपने हमको बुलाया नहीं और सब जो है साधु संतों में बांट दिया, हमको कुछ नहीं दिया, हमको भी दो तुम कुछ यहाँ से। कबीर दास जी ने कहा भाई, जो था हमारे पास हम तो सब दान कर दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं है, चाहो चाहे हमारे घर की तलाशी ले लो। बोले कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आप कहीं से भी लाओ। कबीर दास जी बेचारे परेशान। बोले ठीक है, रुको, मैं कहीं से बंदोबस्त करके आपका भी कुछ काम करता हूँ, आपको कुछ देता हूँ। अब ऐसा सोच के जो है चल दिए। अब जाके जो है मुंह छुपा के बैठ गए, सोचे मैं जाऊंगा ही नहीं, ब्राह्मण लोग मांगेंगे कहाँ से। आखिर फिर भगवान को व्यापारी का रूप धारण करना पड़ा और ढेर सारा सामान ले जाके कबीर दास जी के घर में भर दिया और लगे कबीर और स्वयं बन गए कबीर दास जी। भगवान जो है स्वयं कबीर दास जी का रूप धारण कर लिए और लगे बुला बुला के ब्राह्मणों को दान करने। अब ब्राह्मण मारे खुशी के सब लेके जा रहे थे, कबीर दास जी रास्ते में बैठे हुए थे। एक ब्राह्मण जो कि कबीर दास जी को पहचानता नहीं था, उन्होंने कहा अरे कबीर दास के घर पे जाओ, वहाँ भंडारा चल रहा है, सबको बांट रहे हैं, तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? तब कबीर दास जी की आँख खुली और चल दिए।
ऐसी ऐसी कहानियाँ कबीरदास जी के जीवन में हुई हैं। बताया जाता है एक बार दिल्ली का बादशाह उनको बुलाया और वो गए नहीं, फिर उसने अपने सैनिकों से पकड़वा लिया और उनको नदी में डुबोने के लिए प्रयत्न किया, डुबो नहीं सका। फिर आग में जलाने का प्रयत्न किया और वहाँ भी नहीं जले, वो पूरी लकड़ी जल गई, कबीरदास ज्यों के त्यों निखर गए। तब दिल्ली का बादशाह जो था वो उनके चरणों में गिर पड़ा और लगा अन्न विनय करने, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं आपको पहचान नहीं सका। तो साथियों, कबीरदास जी ने कहा ठीक है, लेकिन आज के बाद किसी संत की या किसी भक्त की ऐसी परीक्षा मत लेना। ऐसी तमाम कहानियां कबीरदास जी के बारे में प्रचलित है। भगवान उन्हें साक्षात शरीर ले जाने के लिए कहा था और उन्होंने कहा कि आप काशी में प्राण त्याग करो, लेकिन कबीर ने कहा नहीं, अगर हम काशी में प्राण त्याग दिए तो फिर राम ही कौन नहीं हो रहा, जो कबीरा काशी तजय तो राम ही कौन नहीं हो रहा। जाके मगहर में अपना शरीर छोड़ा और वहां भी कबीरदास जी के हिंदू और मुस्लिम दोनों भक्त थे। जब शरीर छोड़ा तो हिंदू लोग बोले हम इनका दाह संस्कार करेंगे, कबीर और मुस्लिम बोले नहीं, हम इनको दफनाएंगे। दोनों में झगड़ा हुआ और जाके जब वो चादर हटाई गई तो देखते हैं वहां 2 फूल रखे हुए हैं, एक हिंदू लेके गए, एक मुसलमान। ऐसी ऐसी चीजें, शरीर लापता हो गया, शरीर के परमाणु पूरे आकाश में उड़ गए, सब कुछ भी नहीं बचा। साथियों, ऐसे से भक्त हुए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।